हेल्दी वेल्दी। वैसे तो हर मौसम में हम अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद को फिट रखने के लिए डॉक्टर्स की राय बेहद ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और लेते हैं उनसे कुछ हेल्दी वेल्दी टिप्स। अस्थमा जो है ये एक लंग की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या लंग की एलर्जी की मैनिफेस्टेशन है। उसकी वजह से ये दमे की शिकायत होती है। इसके जो मुख्यतः सिम्टम्स जैसे कि सांस फूलना होता है, ये जब भी कोई भी व्यक्ति जिसे सांस की एलर्जी है और उसके शरीर को कोई ऐसा ट्रिगर मिलता है जिसकी वजह से उसके फेफड़ों में एलर्जी शुरू होती है, तो उसे अस्थमा की प्रॉब्लम या दमे की शिकायत हो जाती है। इसमें मुख्यतः ट्रिगर का एक्सपोजर होने से या ऐसे एलर्जन का एक्सपोजर होने से या कोई भी चीज़ जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो रही है ऐसा के कांटेक्ट में आने से सांस की नलियों में एक सूजन आ जाती है और वो जकड़ जाती है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, उसे खांसी हो सकती है, उसे छाती में दर्द हो सकता है और बलगम बन सकती है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये अस्थमा की तरफ पॉइंट करते हैं। ऐसा देखा गया है कि अस्थमा जो है वो बचपन से भी हो सकता है, लेकिन कोई भी एज किसी भी उम्र में अस्थमा की शिकायत शुरू हो सकती है। अस्थमा क्योंकि कई बार जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी होता है, तो अगर पेरेंट्स में या उनके पेरेंट्स में कभी ऐसी हिस्ट्री एलर्जी की रही है और बच्चा अगर सांस की तकलीफ़ जिसमें तेज़ पसलियाँ चलना, सीटी जैसी आवाज़ आना या उल्टी करना या छाती में दर्द की कंप्लेंट करता है, तो ये लक्षण जो है ये अस्थमा की तरफ पॉइंट करते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ जेनेटिक कारण अस्थमा का नहीं होता। ज़्यादातर जेनेटिक और एनवायरनमेंट के कॉजेज़ दोनों जब आपस में मिलते हैं तो अस्थमा की प्रेजेंटेशन होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बिना जेनेटिक फैक्टर के अस्थमा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा भी देखा गया कि फैमिली में कोई अस्थमा की हिस्ट्री नहीं होती, उसके बावजूद भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। पर बच्चों में अगर मौसम बदलने पर पसलियाँ चलती हैं, तेज सांस की दिक्कत होती है, छाती की दर्द की बच्चे कंप्लेन करते हैं, तो ऐसे बच्चों को तुरंत डॉक्टरी जांच करानी चाहिए और अस्थमा के लिए उनको इवेल्युएट करना चाहिए। अस्थमा में जो मेजर प्रिकॉशन वो धूल मिट्टी से बचाव, इन्फेक्शन से बचाव, ऐसी कोई भी चीज़ जो अस्थमा को ट्रिगर करती है, जैसे कि कुछ कई प्रकार के खाना या कई प्रकार के फूल या कई प्रकार की घास अगर इस सिम्टम्स को ट्रिगर करती है और ऐसा लगता है कि इनके कांटेक्ट में आने से सांस की दिक्कत बढ़ जाती है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में जल्दी से ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई हों और उसके तुरंत एक डॉक्टरी सलाह ली जाए, जिससे अगर ये एस्टेब्लिश होता है कि ये अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उससे बचाव किया जा सके। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि घर में कुछ चीज़ें जो धूल को इकट्ठा करती हैं, जैसे कि कर्टेन्स हैं या कारपेट्स हैं या पुराने ऐसे कमरे जिनमें सीलन काफ़ी है और ज़्यादा हवादार रोशनी हवा नहीं है और डैम्पनेस ज़्यादा है, ऐसी जगहों पे अस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। अस्थमा की ट्रिगर्स काफ़ी कॉमन होते हैं और यूजुअली ऐसे बच्चों को जल्दी अस्थमा की शिकायत होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि घर में पेट्स होने से या फर वाले कपड़े या खिलौने होने से बच्चों में खांसी और छींकें काफ़ी कॉमन रहती हैं, जो भी अस्थमा का एक कारण बन सकती हैं। अस्थमा कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और इनफैक्ट अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो अगर अच्छे से कंट्रोल नहीं की जाए तो वो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में ही जानलेवा हो सकता है और मरीज एक नॉर्मल खांसी या सांस की घुटन से वेंटिलेटर की स्टेज तक पहुंच सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अस्थमा का बहुत ही पहले आइडेंटिफिकेशन हो और एक प्रॉपर कंट्रोल हो और इमरजेंसी सिचुएशन में उसका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके, जिससे जान का खतरा जो है अवॉइड किया जा सके। अस्थमा छूत की बीमारी नहीं होती क्योंकि ये एलर्जी की बीमारी होती है, तो अस्थमा एक व्यक्ति से दूसरे फैमिली मेम्बर में तो नहीं फैलेगा। लेकिन एक बात ये भी है कि अस्थमा के मरीज जो हैं उन्हें अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, खांसी या सर्दी या ज़ुकाम हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन एक उनसे किसी दूसरे फैमिली मेम्बर को भी हो सकते हैं। लेकिन अस्थमा अपने आप में छूत की बीमारी नहीं है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अस्थमा एक हाइपर इम्यून सिस्टम की बीमारी है, जिसमें इम्यूनिटी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। और ऐसा देखा गया है कि जब बाहर से कोई एक फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में एंटर करता है सांस के रास्ते के द्वारा, जिसे हम ट्रिगर कहते हैं या एंटीजन ट्रिगर कहते हैं, उसका जो एक हाइटेंड रिस्पांस या जो तेज़ इम्यून रिस्पांस होता है, उसी की वजह से एलर्जी या अस्थमा होता है।
इसलिए एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम जो है वो अस्थमा का ट्रिगर करता है। अस्थमा का अटैक जो है उससे पहले एक ट्रिगर होते हैं या एक प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें सर्दी, जुकाम या छींके आना, नाक बंद होना, खांसी होना या गले में खराश होने या स्किन में एलर्जी के लक्षण या आँखों में खुजली, नाक या कान में खुजली, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये एलर्जी के ऑनसेट के सिम्टम्स हैं। और अगर इन सिम्टम्स को हम इग्नोर करें तो ये आगे बढ़कर सांस की दिक्कत दे सकते हैं। अस्थमा एक कंट्रोलेबल डिजीज़ है, इसका परमानेंट क्योर नहीं है। और ऐसा देखा गया है कि क्योंकि ये सांस की एलर्जी है और जब भी इसमें ट्रिगर होगा तो अस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो आएंगे। लेकिन अगर नियमित रूप से अस्थमा की दवाई ली जाए और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस पे दवाई ली जाए तो ये बीमारी पूरी तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। और ये इस हद तक कंट्रोल हो सकती है कि व्यक्ति को कोई भी सिम्टम्स कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं होते। पर ये जड़ से क्योर अस्थमा का आज की डेट में नहीं है। और आइए अब जानते हैं आज की हेल्दी टिप्स। अस्थमा पेशेंट्स को जो 5 डूज हैं उनके लिए, या जो उन्हें चीज़ें करनी चाहिए, वो ये है कि नियमित रूप से अपनी दवाई लें। किसी भी इन्फेक्शन को वो लाइटली नहीं लें क्योंकि वो आगे बढ़ सकता है। धूल मिट्टी से और इन्फेक्शन से वो बचाव रखें। उसके अलावा घर पे कारपेट या कर्टेंस या ऐसी धूल वाली चीज़ें जो मैट्रेसेस हैं, इनसे अच्छे से इनको झाड़ के रखें या इन्हें रिमूव करें। इसके अलावा एक प्रॉपर कंट्रोल अस्थमा का बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपनी एक प्लान बना के रखें और थेरेपी अपनी डिस्कस करें अपने डॉक्टर के साथ, जिससे जब सिम्टम्स बढ़ें तो वो उसे स्टेप अप कर लें और जब सिम्टम्स कम हो तो वो स्टेप डाउन कर लें। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये अस्थमा को बेटर मैनेज करने के लिए यूज़फुल हैं। हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी डाइट्स भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि कोई भी मेडिकल टेस्ट या फिर एक्सरसाइज। तो आइए चलते हैं अपनी डाइटिशियन के पास और जानते हैं उनसे कुछ हेल्दी डाइट्स। आज हम बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे। बैलेंस डाइट का मतलब है जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों। न्यूट्रिएंट्स में आपके फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लीन मीट ज़रूर इंक्लूडेड होना चाहिए। बैलेंस डाइट बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हैबिट डे 1 से ही हमें अपने बच्चों में डालनी चाहिए कि उनकी डाइट में, उनकी डेली की डाइट में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हों। बैलेंस डाइट में जो फूड हैबिट्स आती हैं वो आती हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में हमें ध्यान देना चाहिए। हमें 5 मील्स पर डे अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पार्ट बनाना चाहिए और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करना चाहिए रादर देन रिफाइंड सीरियल्स के लिए। जब हम रिफाइंड सीरियल्स, मैदा वगैरह खाते हैं तो हमें ज़्यादा वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है। प्लस अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं आपका तो हमें वो देर से डाइजेस्ट होता है, सटाइटी वैल्यू देता है। अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन्स ऐड करते हैं तो हमें सटाइटी वैल्यू मिलती है, हमें हर टाइम हंगर की फीलिंग नहीं आती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका बैलेंस डाइट का। हमें उनका बहुत वाटर का बहुत मेजर रोल है हमारी डाइट में। हमें सिर्फ उसको थर्स्ट के लिए नहीं करना चाहिए कि हमें प्यास लगी है तो अब हम पानी पी लें। हमें 10 to 12 ग्लासेस पर डे के कंजम्पशन पे स्टिक रहना ही चाहिए। जब हम बात करते हैं एम्प्टी कैलोरीज़ की तो मतलब हम बात कर रहे हैं शुगर्स की एंड सॉलिड फैट की। सॉलिड फैट हमें बटर से मिलता है। अगर हम आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो शुगर और एम्प्टी आपके सॉलिड फैट से बने हैं, जैसे आपके पिज़्ज़ाज़ में यूज़ होता है चीज़ वगैरह, आपके कैंडीज़ हैं, शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम इनको अपनी डाइट से निकालते हैं तो एम्प्टी कैलोरीज़ का कंजम्पशन हम कम कर रहे हैं और अपने ऊपर एक्स्ट्रा कैलोरीज़ का बर्डन भी कम कर रहे हैं। हर इंसान की एज, हाइट एंड आप फिज़िकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनकी कैलोरी कंजप्शन पर डे का एक रिक्वायरमेंट रहता है। हमें उसको ध्यान में रख के ही अपनी डाइट को खाना चाहिए, बजाय कि हमें क्या भूख लगी और क्या हमारे सामने अवेलेबल है। इन सब के अलावा हमें अपनी एज, हाइट और फिज़िकल एक्टिविटी का मेन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एम्प्टी कैलोरीज़ को कट डाउन करके ही हम एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को अपने लाइफ से कट डाउन कर सकते हैं।
healthy, healthy, wealthy.